डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। देखिए, हम लोग एज ऑफ रिवॉल्यूशंस को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 1848 में लिबरल्स का रिवॉल्यूशन हुआ था, जो वो भी फेल कर गया था। उसके बाद का सिचुएशन क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे कि नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लेकिन इस नेशन को बनाने का काम किसने किया। यहां देखिए, जर्मनी। कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? क्या नेशन को आर्मी बना सकती है? आर्मी तो मोनार्क का होता है ना, और मोनार्क की तो मोनार्की होती है। क्या वो नेशन को फॉर्म करना चाहेगा? इसी सब चीजों को हम लोग यहां देखेंगे। देखिए, इधर आइए, क्या होता है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म मूव्ड अवे फ्रॉम द डेमोक्रेट्स एंड रिवॉल्यूशनरीज। 1848 में क्या हुआ था? लिबरल्स का रिवॉल्यूशन सप्रेस्ड हो गया, फेल कर गया। तो ये जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो डेमोक्रेट्स और रिवॉल्यूशनरीज से दूर चला गया। लेकिन नेशंस के अंदर, जर्मन नेशन में या कहीं और, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका था। लोग अब चाहते थे कि एक राष्ट्र बन जाए। ये काम तो डेमोक्रेट्स और रिवॉल्यूशनरी कर चुके थे, बट डेमोक्रेट्स और रिवॉल्यूशनरी जो थे उनके पास इतना पावर नहीं था कि वो एक राष्ट्र को बना सके। तो फिर क्या होता है, वही नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो लोगों के अंदर क्रिएट हो चुका था, इट वाज ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव टू प्रमोट स्टेट पावर। कंजर्वेटिव फोर्सेस ने, मोनार्की ने देखा कि लोगों के अंदर एक इच्छा है कि एक राष्ट्र बनना चाहिए, तो इस सेंटिमेंट को उन लोगों ने मोबिलाइज करना शुरू किया। इससे उनका क्या लाभ था? उनका लाभ ये था कि उनका स्टेट पावर प्रमोट हो सकता है। इसको हम कहाँ देखते हैं? दिस कैन बी ऑब्जर्व इन जर्मनी एंड इटली। जर्मनी के यूनिफिकेशन में या इटली के यूनिफिकेशन में इस प्रोसेस को हम देखेंगे कि कैसे मोनार्की ने या आर्मी ने जर्मन नेशन और इटली को यूनिफाई करने का काम किया। क्या था? द मिडिल क्लास जर्मन शुड ट्राई टू यूनाइट द रीजन ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन इनटू नेशन स्टेट। ये मिडिल क्लास या लिबरल्स जो जर्मन कन्फेडरेशन को, जर्मन नेशन जो कई टुकड़ों में बटा था, डिफरेंट कन्फेडरेशंस में बटा हुआ था, उसको मिलाकर के नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। बट दे वेयर सप्रेस्ड बाय मोनार्की इन 1848। इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रॉम देन प्रशा, पर्शियन इंपायर का शासन था जर्मन नेशन पर, जर्मन रीजन पर एक्चुअली। फ्रॉम देन प्रशा टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। तो नेशनल यूनिफिकेशन के काम को पर्शियन स्टेट ने अपने ऊपर ले लिया। ये डेमोक्रेट्स या रिवॉल्यूशनरीज इस काम को नहीं कर सकते थे। उन लोगों ने केवल क्या किया? उन लोगों ने केवल आइडिया दिया। अब नेशन को बनाने की जिम्मेवारी जो है पर्शियन स्टेट ने ले ली। क्या होता है, इधर आइए, कैसे हुआ? ऑटोमन बिस्मार्क। कौन था ऑटोमन बिस्मार्क? द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशा बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इस काम को पूरा करने के लिए जो है इसकी जिम्मेवारी किसने ली? प्रशा के चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क ने। उसने क्या किया? 3 wars over 7 years with ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस ended in the Persian victory। क्या होता है कि ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मन कन्फेडरेशन जो था उस पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस का भी अधिकार था। तो इन तीनों साम्राज्यों के साथ 7 वर्षों तक ऑटोमन बिस्मार्क ने लड़ाई लड़ी और फाइनली उसमें पर्शिया की विक्ट्री होती है एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन
और नेशनल यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एक जर्मनी राष्ट्र तैयार हो जाता है ना। और उस पर किसका शासन होता है? ऑन 18 जनवरी 1871 कैसर विलियम I ऑफ प्रशा was proclaimed as German emperor। उस पर अब एकमात्र एम्पायर पर्शियन स्टेट का ही शासन होता है, बाकी सारे स्टेट्स, सारे एम्पायर जो है वहां से रिमूव हो जाते हैं और पूरा जर्मन रीजन जो है वो एक जर्मनी राष्ट्र के रूप में स्टैब्लिश्ड होता है। और उसका एम्पायर कौन घोषित हो जाता है? कैसर विलियम I ऑफ प्रशा। ठीक है, तो अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या हुआ? द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी हैड demonstrated the dominance of Persian state power in Europe। पर्शियन स्टेट पावर का डोमिनेंस यूरोप में स्टैब्लिश हो गया। उसने अपनी शक्ति को दिखा दिया कि वो किसी दूसरे स्टेट पावर से ज़्यादा पावरफुल है ना। और आगे चल के हम लोग जब इटली को देखेंगे तो वहाँ भी हम पाएंगे कि जो भी किंग जो स्टेट को बना रहा है उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यूरोप के ऊपर हमारा पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा और इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि नेशनलिज्म का या नेशन स्टेट का आइडिया भले डेमोक्रेट्स का हो, रिवॉल्यूशनरीज का हो, लिबरल्स का हो, लेकिन 1848 के बाद उनका रिवॉल्यूशन, उनका रिवॉल्ट सप्रेस हो जाता है। लेकिन एक सेंटिमेंट क्रिएट होता है लोगों के अंदर कि उनको अपना राष्ट्र चाहिए, और इसी सेंटिमेंट को मोबिलाइज करने का काम किसने किया? स्टेट पावर ने किया और उसने राष्ट्र को बनाया। तो इस चीज को हम कहाँ ट्रेस करते हैं? इसको जर्मनी में करते हैं और फिर अगली क्लास में इसी चीज को हम लोग इटली के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।